बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में स्थित एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था अमरगढ़। चारों ओर हरियाली, बीच में चमकती हुई नदी और दूर तक फैले सुनहरे खेत। अमरगढ़ को देखकर लगता था कि प्रकृति ने अपनी सारी सुंदरता इसी भूमि पर उड़ेल दी हो। इस राज्य के राजा थे राजा आर्यन, जो अपने साहस, न्याय और प्रजा प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके साथ रानी थी तारिका, जो अत्यंत बुद्धिमती, दयालु और कला संगीत में निपुण थीं। अमरगढ़ के लोग कहा करते थे कि भगवान ने इन दोनों को राज्य की सेवा के लिए ही भेजा है, क्योंकि जहां राजा आर्यन की वीरता थी, वहीं रानी तारिका की दूरदर्शिता राज्य को संतुलित रखती थी। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं होता। एक वर्ष ऐसा आया जब अमरगढ़ में बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूखने लगे, नदी घटने लगी और राज्य पर अकाल का खतरा मंडराने लगा। लोग परेशान थे, किसान निराश थे और बच्चों की भूख से रोने की आवाजें गांव-गांव तक फैलने लगीं। यह राजा और रानी के लिए सबसे कठिन समय था। राजा आर्यन ने तुरंत निर्णय लिया कि महल में दावतें तब तक नहीं होंगी जब तक जनता के पास भरपेट भोजन न हो। महल का भोजन भंडार सैनिकों को आदेश दिया गया कि पहले गांवों तक भोजन पहुंचाया जाए। रानी तारिका ने अपने हाथों से खाना बनाकर सैनिकों को देकर भेजा। उन्होंने महल के खजाने से सोना और चांदी निकालकर किसानों की सहायता करने का भी आदेश दिया। राज्य भर में संकट गहराता जा रहा था, पर राजा रानी हर संभव कोशिश कर रहे थे। एक रात राजा और रानी महल की बालकनी में खड़े सूखे खेतों की ओर देख रहे थे। हवा में निराशा थी। राजा आर्यन दुखी मन से बोले, तारिका, मैं अपनी तलवार से युद्ध जीत सकता हूं, पर प्रकृति के सामने असहाय हूं। क्या हम सचमुच कुछ नहीं कर सकते? रानी ने गहरी सांस ली और बोली, हर समस्या का समाधान होता है, बस उसे ढूंढने का साहस होना चाहिए। मैं राज्य के पुराने अभिलेख देख रही हूं, शायद उनमें कुछ मदद मिल जाए। अगली सुबह रानी ने बताया कि प्राचीन अभिलेखों में एक जगह का उल्लेख है, देवजल झरना, जो अरावली पर्वत के बीच छिपा हुआ है। कहा जाता है कि जो राजा सच्चे मन से अपनी प्रजा की भलाई के लिए वहां से जल लाता है, उसके राज्य में फिर से समृद्धि लौट आती है। यह सुनते ही राजा आर्यन ने दृढ़ता से कहा, मैं उस झरने को खोजने जाऊंगा, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों न हो। रानी तारिका ने मुस्कुराकर कहा, अगर यह यात्रा हमारी प्रजा के लिए है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। कठिन समय में राजा रानी एक साथ खड़े हों, तभी राज्य को विजय मिलती है। यात्रा शुरू हुई। कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ वे पर्वतों की ओर निकल पड़े। रास्ता बेहद कठिन था, ऊंची चढ़ाई, घने जंगल, गहरी खायां और हर कदम पर खतरा। रात होने पर वे जंगल में रुकते। एक रात तेज तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ हिलने लगे और सैनिक डर गए। रानी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, डरो मत, हम हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगे। राजा ने रानी की ओर देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत ही मुझे शक्ति। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जो जैसे उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। साधु ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम देवजल की खोज में आए हो, लेकिन याद रखो, झरने तक पहुंचने से पहले 3 परीक्षाएं होंगी। अगर मन शुद्ध होगा तभी झरना मिलेगा। राजा और रानी ने विनम्रता से सहमति जताई। पहली परीक्षा राजा की थी, भय पर विजय। साधु ने राजा को एक अंधेरी गुफा में भेजा और कहा कि वहां उनका सबसे बड़ा डर सामने आएगा। गुफा में प्रवेश करते ही राजा को दिखा कि अमरगढ़ नष्ट हो गया है, जनता रो रही है और वे असहाय खड़े हैं। यह दृश्य देखकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी रानी की आवाज जैसे दिल में गूंज उठी, तुम मजबूत हो आर्यन। राजा ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं अपने लोगों को बचाऊंगा। दृश्य गायब हो गया। पहली परीक्षा पूरी हुई। अब रानी की बारी थी, लालच पर विजय। उन्हें एक चमकदार घाटी में ले जाया गया जहां असंख्य हीरे जवाहरात बिखरे थे। एक आवाज आई, यदि तुम अपनी खोज छोड़ दो तो यह सब तुम्हारा है। रानी ने शांत, भूखे हैं, वहां यह सोना भी बेकार है। और बिना किसी रत्न को छुए वे बाहर निकल आई। तीसरी परीक्षा दोनों की थी, प्रेम और त्याग की परीक्षा। साधु ने पूछा, तुम में से कौन अपनी जीवन की सबसे बड़ी इच्छा त्यागने को तैयार है? राजा बोले, मेरी इच्छा है कि अमरगढ़ दुनिया का सबसे शक्तिशाली राज्य बने।
मैं इसे त्यागता हूं। रानी बोली, मेरी इच्छा है कि मेरा नाम सदियों तक याद रखा जाए। मैं इसे त्यागती हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों ने परीक्षा नहीं दी, बल्कि अपनी सच्चाई से जीत ली। जो राजा रानी अपनी प्रजा को अपने से ऊपर रखते हैं, उन्हें कोई शक्ति नहीं रोक सकती। जैसे ही साधु ने आशीर्वाद दिया, पर्वत हिलने लगे और एक चमकदार झरना प्रकट हुआ, देवजल। राजा और रानी ने श्रद्धा से पानी को स्वर्ण कलश में भरा और लौटने लगे। अब जंगल शांत था, हवा सुखद थी, जैसे प्रकृति भी उनकी सफलता का स्वागत कर रही हो। जब वे अमरगढ़ पहुंचे, पूरे राज्य में खुशियां फैल गईं। लोग छतों पर खड़े होकर जयकारे लगाने लगे, राजा आर्यन की जय, रानी तारिका की जय। राजा ने खेतों में देवजल का छिड़काव कराया। कुछ ही दिनों में बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखे खेत लहलहाने लगे, नदी फिर से भर गई और राज्य में जीवन लौट आया। अमरगढ़ पहले से कहीं अधिक समृद्ध हो गया। राजा और रानी ने घोषणा की, हमारी विजय अकेले की नहीं, बल्कि अमरगढ़ के हर नागरिक की है, जिसने कठिन समय में भरोसा नहीं छोड़ा। रानी ने कहा, राज्य की सच्ची ताकत तलवार में नहीं, प्रजा के विश्वास में होती है। राजा ने भी कहा, सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों के लिए त्याग कर सके, और सच्ची रानी वही है जो हर संकट में साथ खड़ी रहे।